Hello bachcho. Today in this video we will read the second part of the glimpses of India, that is Coorg. Now in this chapter we will read about the place Coorg, which is situated in, or we can say which is located in Karnataka. Okay, let's read. Coorg is coffee country. Here it is written coffee country. That means Coorg is famous for its coffee, famous for its rainforest and spices. तो कूर्ग जो जगह है, जो कर्नाटक में है, वो कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के जो कोस्टल टाउन है, कोस्टल टाउन जो समुद्र के आसपास होते हैं, उनके बीच में एक ऐसी जगह सिचुएटेड है. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन. ऐसा लगता है कि हेवन का ही कोई पीस वहाँ पे लोकेटेड है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर. ऐसा लगता है कि हेवन से कोई उसका पीस नीचे आकर गिर गया है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. अब ये जो लैंड है, रोलिंग हिल्स यानी बहुत सारे जो हिल्स हैं वहाँ पर, इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. मार्शल मैन हैविंग टू डू विद वॉर, यानी यहाँ के लोगों को बहुत अपने ऊपर प्राउड है कि ये लोग वॉर टाइम से बिलोंग करते हैं. ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. इस चीज़ का ये इन लोगों को बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि यहाँ ये जो जगह है, मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए बहुत फेमस है. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen forests, spices and coffee plantation. कूर्ग, जिसको हम कोडागू भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम कोडागू भी है, ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में और ऐसा लगता है इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. ये इन लोगों का एक होम प्लेस माना जाता है कि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो 30% इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. और ये मानसून में इतना ज़्यादा यहाँ पर मानसून होता है कि बहुत सारे जो लोग घूमने आते हैं वो दूर रहते हैं एक तरह से. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. यहाँ पर जो सीजन ऑफ जॉय, दैट मीन्स एंजॉय करने का जो टाइम है, वो सितंबर से मार्च तक रहता है. द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. भाई मौसम उस टाइम बहुत अच्छा होता है, हल्के फुल्के शॉवर्स भी होते हैं. द एयर ब्रीदिज ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी, यानी हवा में पूरी तरह से कॉफ़ी की खुशबू फैली होती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड tucked under tree canopies in prime corner. अब यहाँ पे जो कॉफ़ी स्टेट्स है, बंगलोज है, कॉलोनियल बंगलोज, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. प्राइम यहाँ पर बेस्ट मीनिंग दिया हुआ है कि इस ये बिल्कुल प्राइम कॉर्नर्स में, यानी इस टाइम जो ट्रीज़ की जो कैनोपीज है, यानी जो अपर पार्ट ऑफ द ट्रीज़ बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर, ये यहाँ पर सिचुएटेड है. द फायसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. अब यहाँ पे नरेटर कहता है, दो थ्योरीज देता है कूग की, कि यहाँ के जो लोग हैं या तो ग्रीक से बिलोंग करते हैं या फिर अरब से. अब फर्स्ट स्टोरी क्या है? वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical. अब जो फर्स्ट स्टोरी है नरेटर बताता है कि अलेक्जेंडर की कोई आर्मी थी, यानी अलेक्जेंडर भी ग्रीक से ही बिलोंग करता था. तो अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ की तरफ मूव कर रही थी कोस्टल एरिया के साथ साथ, लेकिन जब उनका वापस जाना बहुत मुश्किल हो गया तो ये यहीं पर सेटल हो गए थे. दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स. अब जब वो यहाँ सेटल हो गए थे तो उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों से शादी भी हुई, उनके कल्चर को भी आपस में सबने फॉलो किया और ट्रेडिशंस को भी, मैरिज, रिलीजियस राइट्स को भी, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम.
जो कि हिंदू हिंदू जो हम लोग हैं, हमसे बहुत डिफरेंट था। अब वो जो हमारे भी लोकल लोग हैं, उनसे शादी करके उनको ही फॉलो करने लगे। तो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द, अब दूसरी थ्योरी क्या बताते हैं नरेटर, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodabus known as kufia. It resembles a kufia worn by Arabs and the Kurds. अब वो कहते हैं कि दूसरी थ्योरी में कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जैसे अरब पहनते थे, और अपने वेस्ट पर एक बेल्ट लगाते हैं जो एक एम्ब्रॉयडरी की होती है। ठीक है, कोडाबूज, कोडाबूज कौन है? जो अभी मैंने आपको बताया कूक का दूसरा नाम है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लाइन में देखो, यहाँ पे हमने रीड किया था कूर्ग और कोडागू, और कोडागू में रहने वाले कौन बोलते हैं? कोडाबूज। तो कुछ कोडाबूज जो होते हैं वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसमें एक बेल्ट लगाते हैं एम्ब्रॉयडरी की, जिसे क्यूपिया बोलते हैं। और ये बेल्ट कूफिया से रिजेंबल करती है, और कूफिया एक बेल्ट होती थी जो अरब्स के लोग पहनते थे। तो इसलिए कहते हैं कि शायद वो वहां से भी रिजेंबल करते हैं कूक के लोग। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब जो कूक के लोग हैं वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। यानी वहाँ पे एक तरह से ट्रेडिशन होता है स्वागत करने का, आओ भगत करने का, एक तरह से अतिथि देवो भव, ये इनके लिए मेन होता है। एंड दे आर मोर देन विलिंग to recount numerous tales of valor. Tales of valor is given stories of courage and bravery usually in war. तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी हमेशा इंजॉय करते हैं अपनी बहादुरी के पुराने टाइम के किस्से सुनाने में अपने बच्चों को और अपने फादर्स को। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब कूर्ग रेजिमेंट सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड रेजिमेंट मानी जाती है इंडियन आर्मी में। बाकी भी सेलिब्रेटेड है, बट कूर्ग इतनी सेलिब्रेटेड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कूर्गी। कि भाई इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट जनरल थे मिस्टर कैरियप्पा, वो एक कूर्गी थे। इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और अभी भी कोडाबूज ही ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी लाइसेंस के आर्म्स रखना, यानी लाइसेंस रखने बिना किसी लाइसेंस के वो गन वगैरह रख सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट नरेटर हमें क्या बताते हैं कि द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर्स फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। अब जो कावेरी नदी है उसको भी पानी कूर्ग के फॉरेस्ट से मिलता है और उनके हिल्स से। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। भाई महासीर एक जो सबसे लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये जो फिश होती है ये भी यहाँ पे मिल पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब किंगफिशर्स जो होती हैं, किंगफिशर आप भी जानते हो, ओके। किंगफिशर डाइव करती हैं और अपने शिकार को पकड़ती हैं, जबकि स्क्वेरल्स और लंगूर वो क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा, कुछ भी जो फ्रूट या स्टोन जो भी खाते हैं आधा खाकर और वो फेंक देते हैं और पानी में फेंक देते हैं, और पानी में जब वो फेंकते हैं तो रिपल्स बनते हैं जिसको वो बहुत इंजॉय करते हैं। ओके। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। एलिफेंट्स जो वहाँ के पानी में नहाते हैं, और जो उनके महावत, महावत कौन होते हैं? जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं, वो उनकी स्क्रबिंग करते हैं, तो वो इस चीज़ को एलिफेंट्स भी बहुत इंजॉय करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventures with river rafting. अब भाई यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है, तो जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर घूमने आते हैं वो भी ऐसी एडवेंचरस जगह को देखकर एनर्जेटिक हो जाते हैं। रैपलिंग इट इज़ गिवन, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये दीज आर ऑल द एडवेंचरस गेम्स। आपने भी सुनी होगी जब हिली एरियाज में जाते हो। राफ्टिंग क्या होती है? ट्रैवलिंग इन अ river in a raft, a floating platform made by tying planks together. Canoeing क्या होती है? Traveling in a river in a canoe, a large narrow boat. और rappelling going down a cliff by sliding down a rope. जैसे हम एक पूरी रस्सी पर नीचे की तरफ फिसलते हुए जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है यहाँ पर इंजॉय की जाती हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन बाइकिंग को भी इंजॉय किया जाता है। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Walking trails क्या? Paths created by walking.
बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स यहाँ पर बने हुए हैं जो ट्रैकर्स को बहुत पसंद आते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आपकी कंपनी के लिए बर्ड्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, बीज, बटरफ्लाइज, ये सारी की सारी खूबसूरती को डिस्क्राइब किया गया है कूर्ग के लिए। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। भाई ये जो बर्ड, स्क्वेरल्स, लंगूर है, ये सब हमारे ऊपर एक तरह से नज़र रखते हैं ट्री कैनोपी पर बैठकर। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। भाई फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि वाइल्ड एलिफेंट से थोड़ा सा दूर रखें। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view, a view of a wide area of land of the entire misty landscape of Coorg। भाई जब हम ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाते हैं तो हम पूरा का पूरा वाइड व्यू देख सकते हैं उस पूरे लैंडस्केप का कूर्ग के। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निशारगदम। भाई एक ये जो वॉक है, नेक्स्ट चीज़ क्या बताइए कि रोप ब्रिज पर जो वॉक करके जाते हैं हम 64 एकड़ आइलैंड को देख सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी पाए जाते हैं, यानी उनका एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है जहाँ पर ये सब रहते हैं। एट नियर बाय वेलैक्प इज अ बोनस। बोनस क्यों कहा गया है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ हम मॉन्क्स को भी देख सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India। जो monks यहाँ पे रहते हैं वो अपने आप को, आपने भी देखा होगा, रेड और येलो कलर में भी अपने आप को कवर करके रखते हैं। और जो विजिटर्स यहाँ पे विजिट करने आते हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं इनसे मिलने के बाद। उनको जब पता चलता है ये लोग भी यहाँ हैं, राइट हियर इन कूर्ग। जब उनको पता चलता है इंडिया के जो हर्ट है, इंडिया की जो सोल है, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड द ब्यूटी ऑफ कूर्ग इज डिस्क्राइब्ड in this chapter। If you have understood the chapter, then please don't forget to share, subscribe and like my channel. Thank you.